So, Jai Hind everyone, welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023, All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो फाइनली आज अपन बात करने वाले हैं आपके CDS स्ट्रेटेजी के बारे में फॉर लास्ट 45 डेज। इसके अंदर मैं हर एक चीज की आपकी बात करूंगा कि आपको किस किस टॉपिक पे फोकस करना है। इवन मैं आपको जो हाई यील्ड टॉपिक्स है जिनसे आप हाई स्कोर कर सकते हैं, अभी जो फोकस करना चाहिए आपको, उनके ऊपर भी मैं फोकस करने वाला हूँ। नाउ सी, अपना एफ केट खत्म हो चुका है, आपका सीजी केट भी खत्म हो चुका है। सो अवर नेक्स्ट टारगेट इज सीडीएस फॉर द ग्रेजुएट एंट्री एंड एनडीए फॉर द 10th 12th, आई मीन 12th ओनली। सो सीडीएस की बात करते हैं भाई, इसमें पर्टिकुलरली सीडीएस पे अपन फोकस रखने वाले हैं। एंड आई थिंक आई कैन provide you a better approach and a better strategy because I have already secured Air 1 in this UPSC CDS examination. तो मैं हर एक चीज आपको बताता हूँ, प्लीज इसको फोकस करके सुनना। मैं और स्ट्रेटेजी वीडियो की तरह नहीं लेके आऊँ ये कि लाइक आपके 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। इसके अंदर में टाइम लेगा यार, स्टार्टिंग में आपको बता देता है 30 से 45 मिनट मान के चलो आप, 30 से 45 मिनट लग जाएंगे, 30 to 45। क्योंकि मैं हर एक चीज को डिटेल में बात करने वाला हूँ ताकि आपको कोई क्वेरी ना रहे उसके बाद में कि कौन सी चीज क्या करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है और अभी कहाँ से करनी है, अभी मेरे को किस चीज पे फोकस करना चाहिए लास्ट 45 डेज के अंदर। इसके अंदर मैं मल्टीपल चीजें आपकी कवर करने वाला हूँ। तो हर एक चीज को ध्यान से सुनना। चाहे वीडियो को भाई 1.5x पे कर लेना अगर टाइम कम हो तो आपके पास, है ना क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट्स देखने के लिए ज्यादा टाइम होता है, इनको देखने के लिए कम होता है। नाउ आपको डिसाइड करना है भाई, शॉर्ट्स देखते रहते रह जाना है कि आपको आगे बढ़ना है। ओके, वो आपको डिसाइड करना है, वो आपकी मेच्योरिटी पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोकस करना भाई हर एक चीज पे, है ना, कौन सी चीज कितनी करनी है, कहाँ से करनी है और क्या करनी है। एंड नेक्स्ट 45 डेज प्लीज इनको सिंसियरली फॉलो कर लो। आपने एफ केट के अंदर किया एंड सीजी केट के अंदर किया तो आपको रिजल्ट दिखा होगा, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रिजल्ट दिखा है, तो भाई रिजल्ट इसमें भी मिलेगा। बस जितना बताता हूँ, जो बताता हूँ, प्लीज एकदम दिल से शिद्दत के साथ फॉलो कर लो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं क्या इसके अंदर कवर करने वाला हूँ वो पहले बता देता हूँ आपको कि आपके लिए ये वीडियो है या नहीं है, ये आप डिसाइड कीजिए। फिर सोर्सेस टू फॉलो, कि अभी जो आपके नेक्स्ट फ्यू डेज है इनके अंदर आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, क्या करना चाहिए फॉलो, क्या नहीं करना चाहिए। टारगेट डिसाइडिंग, कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए, मेरे को कितना स्कोर करना है और मिनिमम कितना टारगेट होना चाहिए, मिनिमम कितने अटेम्प्ट्स होने चाहिए, वो मैं बात करने वाला हूँ इसके अंदर। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि अटेम्प्ट कितने करने चाहिए। जैसे जीएस का पेपर है तो उसमें कितने अटेम्प्ट सही रहते हैं। ट्रेंड एनालिसिस की बात करूंगा। ट्रेंड एनालिसिस डजंट मीन कि मैं ये बात करने वाला हूँ कि लाइक इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन है, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन है। मैं ब्रॉडर अप्रोच में बात करने वाला हूँ कि उस हिसाब से अपन प्रायोरिटाइज करेंगे चीजें कि कौन सी चीज अपने पहली जो इंपॉर्टेंट है वो करनी चाहिए। डिफिकल्टी बेसिस पे भी मैं प्रायोरिटाइज करूंगा चीजें कि कौन सी चीज पहले करनी चाहिए, कौन सी बाद में। हाई यील्ड टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई यील्ड टॉपिक्स कौन से आपके लाइक्स। अगर साइंस भी है तो भाई साइंस के अंदर कौन से टॉपिक्स आपके ज्यादा हाई यील्ड है, जिनसे बार बार आपके यूपीएससी सीडीएस पूछ रहे हैं। नेक्स्ट में बात करेगा हाउ आई स्कोर्ड हाई, मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, तो उसका भी मैं थोड़ा आपको आइडिया देगा। एंड नेक्स्ट देखो यार, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मतलब काफ़ी महीने से मेहनत कर रहे हैं। जब मैंने फर्स्ट वीडियो दी थी आपकी उस दिन से मेहनत कर रहे हैं, जो कि आज से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ये हाउ वन बी एयर वन डजेंट मीन कि ये 45 दिन की स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो और एयर वन आ जाएगी। इतना आसान नहीं है यार, ठीक है ना। जो काफ़ी महीने से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ये छोटा सा पार्ट। थिंग्स टू फॉलो बाय माई साइड, इसका मतलब है कि मैं क्या करवाएगा, मेरी साइड से आपको क्या फॉलो करना है, मतलब क्लासेस वगैरह में क्या फॉलो करना है वाईटी के ऊपर। एंड फाइनली जो पहले से यार काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं उनके लिए रिवीजन टिप्स। एंड एट द एंड फाइनल टिप्स जो आपको ध्यान रखनी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मॉक एनालिसिस एंड ऑल दैट, उन सब के बारे में बात करने वाला है। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सोर्सेज टू फॉलो। आई होप इतना तो सबको आइडिया होगा भाई कि सीडीएस एग्जाम क्या है क्या नहीं है, कितने क्वेश्चन है। तो उन सब के बारे में मैं इतना बात नहीं करने वाला हूँ। अगर वो सब नहीं पता है तो यार 45 डेज काम नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना, अगर ये नहीं पता है। रफ आइडिया दे देता हूँ। 3 पेपर होते हैं भाई। पहला पेपर आपका किसका, इंग्लिश का, ठीक है। दूसरा पेपर किसका है भाई, जीके का। और तीसरा पेपर किसका है, मैथ्स का। नाउ मैथ्स इज ओनली फॉर आईएमए, एएफए एंड आपके आईएनए।
बाकी ये दो आपके कंपलसरी है फॉर ओटीए, है ना। आईएमए एफए आईएनए वालों को भी ये देने हैं, बट ये ओटीए के लिए है, ठीक है। ओटीए वालों को तो सिर्फ ये दो ही देने होते हैं आपके, ये मैथ्स वाला नहीं देना होता है। इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट्स होंगी, ठीक है। जीके में 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट्स होगी। एंड फॉर मैथ्स 100 क्वेश्चन एंड आपके 120 मिनट्स। तो हर एक चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ, तो फोकस करना भाई, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ भाई, जूम इन, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी है इसलिए, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ आपको सोर्सेस क्या फॉलो करने चाहिए। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, पहले बुक्स बताता हूँ कि क्या बुक्स फॉलो करनी चाहिए। जो लास्ट डेज है इनमें अगर आप रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हो, है ना। इसका रफ आइडिया दे रहा हूँ। अब इट डजेंट मीन कि आप ये सारी बुक्स पढ़ने बैठ जाओगे। आप जितना बताता हूँ उतना ही पढ़ना है। ये मैं सोर्सेज बता रहा हूँ कि कोई चीज़ पढ़नी है आपको, आगे मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ पढ़नी है, तो आपको इन सोर्सेज से पढ़ना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है ना। पूरी किताब नहीं पढ़नी है अभी। तो देखिए सोर्सेज क्या क्या है। सबसे पहले मैं साइंस की बात करता हूँ। साइंस में भाई एक तो 9th की एनसीईआरटी है, एक 10th की एनसीईआरटी है। ये दो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ठीक। बाकी प्लस एक चीज़ और बता देता हूँ, आपकी जो 11th 12th की है, क्या चीज़, बायोलॉजी। 11th 12th से आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स या चैप्टर्स। सेकेंड चीज़ ये तो हो गई साइंस का सीन। साइंस के बाद में देखिए बात करता हूँ मैं आपकी पॉलिटी की। पॉलिटी की तो भाई एक ही किताब है, आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक। कोई भी सोर्स अगर मैं कुछ भी चीज़ बोलता हूँ आपको। फिर बात करता हूँ आपकी जियोग्राफी की। जियोग्राफी में देखो देखो वैसे 11th भी इंपॉर्टेंट है, आजकल 12th भी इंपॉर्टेंट हो गई है, बट अभी के पॉइंट ऑफ व्यू, अभी की जो इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से मैं सिर्फ 11th बोलूंगा आपको, है ना। 11th के अंदर दोनों जो आपकी है, फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी। 12th भी इंपॉर्टेंट है, बट 12th अभी आपके काम की नहीं है, ठीक है ना। 12th वाली इतनी काम की नहीं है। इसके अलावा देखिए ज्योग्राफी के अलावा आपकी करंट अफेयर्स हो गए। करंट अफेयर्स भाई सिर्फ वन शॉट देखो, ठीक है ना, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। टाइम बर्बाद मत करो करंट अफेयर्स में। अब बच्चे पता नहीं मैगजीन ये डाउनलोड कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। देखो अगर आपको मैगजीन से पढ़ना है ना, सिंपल सा बताता हूँ, कुछ अच्छी मैगजीन डाउनलोड करो। लाइक जैसे आपके विजन आईएएस वगैरह हो गए, इनकी मैगजीन पढ़ो। इनमें कुछ होता है यार, अच्छा कंटेंट होता है ना, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। और बाकी ये मैगजीन सिर्फ वन लाइनर से आजकल काम नहीं बनता है। यूपीएससी के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, यूपीएससी के अंदर वन लाइनर से सिर्फ काम नहीं बनता है। वन लाइनर करना है तो यार वन शॉट देखो वाईटी के ऊपर, चाहे मेरी वीडियो देखो, किसी के भी देखो। मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ मेरे देखो, किसी के भी देखो, वो देखो, बस काम खत्म, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए आपकी इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश में देखो दो सोर्स है आपके, एक तो एसपी बख्शी कर सकते हो, और दूसरा आपकी नीतू सिंह मैम की बुक आती है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। ओके। इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट रह गया भाई, इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। इकोनॉमिक्स में देखिए दो बुक्स आपकी, एक मैक्रो है एक माइक्रो है। अब यहाँ पे ये मैक्रो है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी इजी है, और माइक्रो आपकी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। अब मेरे को तो दोनों ही इक्वली लगती है, इजी भी और डिफिकल्ट भी मॉडरेट लगती है। अब डिपेंड करता है आपको कौन सी इजी लगती है कौन सी डिफिकल्ट। मैक्रो पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इजी होता है इसलिए लोग ज़्यादा मैक्रो पढ़ते हैं, बट माइक्रो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, दो तीन तीन चार तो क्वेश्चन। इसके अलावा भाई आपकी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है भाई। एनसीईआरटी कौन सा, आपका 11 12th का, ठीक है। फाइन। अब इसके अलावा देखिए आपकी मैथ्स की भी बात कर लेते हैं। अब ये जो मैं मैथ्स बोल रहा हूँ आपकी, इसमें भाई सिंपल सी बात है, वो वाले बच्चे मत लेना जो ओटीए वाले, ये मैथ्स बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए। मैथ्स में देखो एक तो पहले आप आर एस अग्रवाल करते थे, बट आई डोंट थिंक कि अभी आपको आर एस अग्रवाल करनी चाहिए। वो जो एकदम फ्रेशी कैंडिडेट होता है ना, उसके लिए आर एस अग्रवाल होती है। अभी के लिए सिर्फ आई विल से पीवाई क्यू करो, या फिर पीवाई क्यू की बुक परचेज करो। कोई पीडीएफ है तो पीडीएफ से करो, जो भी सोर्स है। पीवाई क्यू पेपर डाउनलोड करो, पीवाई क्यू होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। इसके अलावा जो मैं आपको सोर्स बताएगा, अब ये तो मैंने सोर्स बताए हैं। अगर मैं कुछ बोलता हूँ कि पढ़ना है, तो इन इन सोर्सेज से आपको पढ़ना है। इनसे बाहर आपको कहीं छलांग नहीं लगानी है कि ये चीज़ मैं कहाँ से करूँ, ये चीज़ मैं कहाँ से करूँ, ठीक है ना। इनसे बाहर आपको छलांग नहीं लगानी है। ओके फाइन। इन सब सोर्सेज से आपके क्या आएगा भाई, पेपर आएगा। अब ये तो हो गए बुक्स। इसके अलावा देखिए आपको कुछ और चीज़ें भी फॉलो करनी है, वो करनी है मॉक्स।
अगर मैं मॉक्स प्रोवाइड करता है तो मेरे वाले, ठीक, माई साइट, टीजे ई के, ओके, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी के। इसके अलावा भाई पी वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पी वाई क्यू तो करने हैं। सी पी वाई क्यू दो तरीके से करने हैं, एक तो मैं क्लासेस में करवाएगा आपको पी वाई क्यू कवर, एंड सेकेंड आप खुद से सोल्व करते हैं, जितना सोल्व करते हो उतनी बढ़िया बात है। अच्छा, पी वाई क्यू करने हैं और प्रीवियस ईयर मॉक करने हैं तो कितने करने हैं? एटलीस्ट ट्राई करो यार, 5 साल के तो कवर करो, है ना। 5 ईयर्स तो ट्राई करो, आप कवर करो कैसे ना कैसे। प्रैक्टिस यहीं से करो, प्रैक्टिस होगी ना वो यहीं से होगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस वाला सीन यहीं से होगा भाई, ओके। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, पी वाई क्यू एंड मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, काफ़ी स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं, एट द एंड वो प्रिपेयर अच्छा करके जाते हैं बट वहाँ पे स्कोर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं स्कोर कर पाते हैं? क्योंकि वो ये चीज़ें नहीं सीखते हैं कि एलिमिनेशन कैसे लगाना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये सब चैलेंजेस आते हैं। अब नाउ सी, जो बैच वाले स्टूडेंट है वो लोड मत लेना भाई। बैच वाले जितने भी स्टूडेंट है उनके लिए एक ही लाइन है, जितना मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, रिवाइज दैट अगेन एंड अगेन, ओके। बाकी मॉक्स कर लेना, पी वाई क्यू तो आपको सब सब करवाए हैं मैंने बैच के अंदर, कोई भी पी वाई क्यू नहीं छोड़ा आपके पिछले 6-7 साल के, जितना करवाए उसको अच्छे से कर लो, मोर देन इनफ है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये वाई टी वाले स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ भाई, तो वाई टी वाले ध्यान से सुनना, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी आगे बात करते हैं टारगेट डिसाइडिंग। सबसे पहले देखो, कोई भी चीज़ डिसाइड करनी है तो अपना टारगेट तो होना चाहिए ना। मेरा अटेम्प्ट कितना रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? लाइक सपोज करो आप जीएस का प्रिपेयर करके जा रहे हो और आप क्वेश्चन करके आ रहे हो वहां पे सिर्फ 30, तो 30 में से मान लीजिए 5 गलत हो गए या 6-7 गलत हो गए, तो आपकी तो इंडिविजुअल कट ऑफ ही नहीं निकल रही है, तो फिर वो 30 अटेम्प्ट करना क्या मतलब निकला? तो आप एक फेयर अटेम्प्ट तो होना चाहिए ना। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है योर करंट लेवल। आपका करंट लेवल क्या है? यू मस्ट यू मस्ट नो, सॉरी फॉर दैट, यू मस्ट नो योर करंट लेवल। आप कितना स्कोर कर रहे हैं? जैसे जीके का पेपर हो गया, इंग्लिश का पेपर हो गया, मैथ्स का पेपर हो गया, इसमें पहले स्कोर देखो आप कितना आ रहा है आपका स्कोर, ठीक है ना। अगर वो जो जनरल कट ऑफ रहता है उससे काफ़ी लो रह रहा है तो बहुत दिक्कत की बात है, ओके। अगर मैं इंग्लिश और जीके की बात करूं, इन दोनों को मिला के अगर आपका स्कोर 90 से कम आ रहा है भाई, 90 से कम, तो दिक्कत की बात है थोड़ी, है ना। मतलब आपको और पुश करना है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ी दिक्कत की बात है। वही मैथ्स, इन तीनों की मिला लूँ मैं, जीके, इंग्लिश और मैथ्स, जो आईएमए एंट्री वाले के एफ एंट्री के लिए जा रहे हैं, उनका एटलीस्ट स्कोर होना चाहिए यार, एटलीस्ट आपका 120 प्लस, 128 प्लस। अब देखो थोड़ा सा मैंने हाई रखा है स्लाइटली, कट ऑफ तो आपके 85 इतना ही रहता है, 80 अभी के टाइम में तो इतना ही रह रहा है। मैथ्स का भी आपके 120 125 अभी इतना रह रहा है। बट इन द सेकेंड सेंस की सीन ऐसा हो गया कि थोड़ा पेपर इजी आ गया, तो उस केस में तो कट ऑफ आ ही जाएगा ना, तो उस हिसाब से कट ऑफ ऊपर नीचे भी होगा ना। ये तो मिनिमल कट ऑफ है ना। इतना भी लो नहीं सोचना, थोड़ा हाई स्कोर करने का भी सोचो, और आप कर सकते हो भाई, ऐसा नहीं है। अगर आपकी सिर्फ इंग्लिश में दिक्कत है तो भाई इंग्लिश पे फोकस करो, ओके। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले भाई करंट लेवल जानो। अब सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको जीके, इंग्लिश एंड मैथ्स के बारे में। वो क्या है भाई? ये है कि कितने अटेम्प्ट करने चाहिए ना। कुछ कैंडिडेट्स बोलते हैं लाइक 120 क्वेश्चन है, वो बोलते हैं कि 50 अटेम्प्ट कर दो, 60 अटेम्प्ट कर दो, या फिर इतने भी ज़्यादा है सपोज करो, वो बोलते हैं। उनका मतलब अप्रोच रहता है, या फिर कोई बोलता भी होगा उनको कि 50 40 50 कर दो यार, इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है, इंडिविजुअल ना। वो मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपकी यहाँ पे 100% एक्यूरेसी है ना, तो आप इतना करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई इशू नहीं है। बट यू नो वॉट, सीडीएस जो एग्जाम है ना उसके अंदर 100% एक्यूरेसी हो ही नहीं सकती। हाँ, वो अलग बात है कि आप क्वेश्चन ही 2 अटेम्प्ट करके आ रहे हो, बोलोगे सर दोनों सही करके आए हूँ, 100% एक्यूरेसी है, वो बात नहीं है। इतना अटेम्प्ट करोगे तो 100% एक्यूरेसी नहीं रहेगी, इसमें एरर होगा ही होगा। या तो आप रीडिंग में कुछ एरर कर दोगे, नोट नहीं पहचानोगे, या फिर गलती से कुछ और टिक हो जाएगा, या फिर कुछ और समझ लोगे। कैसे ना कैसे आप गलती करके ही आओगे, काफी सारे क्वेश्चन आप गलत करके आओगे, तो ये तो दिमाग से निकाल दो कि आपका नेगेटिव लगेगा ही नहीं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यूपीएससी के अंदर। दैट्स वाई आई से कि थोड़ा सा अटेम्प्ट क्या रखो, हाई रखो। और वो डिपेंड करता है आपके स्कोर के ऊपर कि आपका स्कोर क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आपको क्या लेना पड़ता है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है।
अब आपका स्कोर काफ़ी लो आ रहा है तो ज़्यादा बढ़ाओगे तो मतलब आप काफ़ी वीक चल रहे हो तो ज़्यादा बढ़ाओगे तो और ज़्यादा रॉन्ग होंगे, है ना? बट जो डिसेंट आपका अटेम्प्ट रहता है ना, ये मैं मानता हूँ कि 65 प्लस या फिर 70 प्लस आपको रखना चाहिए जीके के अंदर। इतना तो यार रखना चाहिए, इतना तो बनता है मिनिमल। ये मिनिमल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना? इतना तो आपको अटेम्प्ट रखना चाहिए, थोड़ा जिगरा रखना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट वही है ना यार, फाइनल कट ऑफ में गर्ल्स है तो फाइनल कट ऑफ में दिक्कत होगी। ओके, और बॉयज के या फिर क्लियर नहीं होगा, ऐसा सीन होगा। तो इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा यार हाई रखो, ताकि कुछ गलत हो रहे हैं उसकी जगह कुछ सही भी तो हो रहे हैं, है ना भाई? कुछ गलत हो रहे हैं उसकी जगह सही भी हो रहे हैं, डजेंट मीन कि 120 करके आ जाए। 120 करते हो तो बहुत आप गलत नेगेटिव वे में चले जाते हो, ठीक है ना? तो इतना तो यार अटेम्प्ट रखो, ज़्यादा कम अटेम्प्ट रखोगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर 30-40 करके आओगे तो कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा रिस्क लो। अब रिस्क डजेंट मीन कि एकदम फुल ऑन तुक्का मार दे। एक होता है तुक्का मारना, एक होता है कैलकुलेटेड तुक्का मारना। नाउ अगेन मैं आपको एफकेट वाली चीज रिकॉल करवाता हूँ। ए बी सी डी ऑप्शन है, अगर आपने दो एलिमिनेट कर दिए तो इसमें अगर आप तुक्का लगा रहे हो ये होता है कैलकुलेटेड। और अगर आपको चारों ही ऑप्शन नहीं पता है ना, कभी नाम ही नहीं सुना है, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि 65-70 करके वो तुक्का मारे हो, ये गलत है भाई, कंप्लीटली गलत है। इस केस में तो रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उस चीज में तो हाथ ही नहीं डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, नाउ फॉर द इंग्लिश। इंग्लिश एटलीस्ट मैं आपको बोलता हूँ कि यार 60 प्लस या फिर 65 प्लस स्कोर करो एटलीस्ट, कम से कम। प्रेजेंट लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ ये, वरना पीछे का लेवल था तो थोड़ा और स्कोर हाई रखते हैं अपन, बट अभी जो लेवल चल रहा है यूपीएससी का अच्छा चल रहा है तो उस हिसाब से तो ये स्कोर डिसेंट है, ठीक है ना? अब इसके लिए भी देखो मैं आपको शॉर्टसेस बताऊंगा कि क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। अब इसके लिए अटेम्प्ट देखो, इंग्लिश के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ मैक्सिमम रखो, मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम इन द सेंस कि लाइक 100 प्लस रखो यहाँ पे। यहाँ पे कम मत करो यार अटेम्प्ट, यहाँ पे अटेम्प्ट मत कम मत करो, 100 से 110 रखो आप, ठीक है ना? बट इट डजेंट मीन हियर, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपको कोई इडियम आता ही नहीं है, मतलब सर पैर हाथ कुछ नहीं पता है उसके, फिर भी तुक्का मार दिया, वो गलत है। वैसा तुक्का नहीं मारना है, ठीक है ना? थोड़ा आइडिया है तो लगाओ यार। ओके, नेक्स्ट आता है मैथ्स। मैथ्स ऐसा चीज है जहां पे आप तुक्के नहीं लगा सकते, जीरो तुक्का। यहाँ पे तुक्का नहीं चलेगा एक भी। यहाँ पे ये चीज नहीं काम करेगी जो आप जीके और इंग्लिश में कर रहे हो। यहाँ पे आपका फेयर अटेम्प्ट होना चाहिए यार 50 प्लस। 40 प्लस भी करते हो ठीक है, बट 50 प्लस रखो यार, इतना तो पुश कर सकते हो। 120 मिनट में आप 50 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो क्या कर पा रहे हो, है ना? जबकि अर्थमेटिक इतना भी टफ नहीं आता है आपके सीडीएस का, मैंने भी दिए हैं भाई पेपर, तो इतना भी अर्थमेटिक टफ नहीं आता है। तो अर्थमेटिक करो यार, टारगेट करो, जो वीक पॉइंट है उसको टारगेट करो। ओके, बाकी वो टॉपिक्स है वो बताएगा मैं अभी। तो ये तो हो गए अपने टारगेट डिसाइडिंग, है ना? तो ये पर्टिकुलर पिक्चर माइंड में रखना कि मेरा इतना अटेम्प्ट कितना रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए, और ये चीज कहाँ पे अप्लाई करो, मॉक्स के अंदर अप्लाई करो अभी से। ओके, पी वाई क्यू मॉक अभी से स्टार्ट कर दो। सबसे पहले देखो आप बोलोगे कौन सा मॉक स्टार्ट करें, इंग्लिश स्टार्ट कर दो भाई। इंग्लिश, इंग्लिश के एट लिस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम देना चाहते हैं तो 10 ईयर्स का देके देखो, और मिनिमल 5 साल के तो यार पी वाई क्यू सोल्व करो आप इंग्लिश के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंग्लिश में सबसे बड़ा चैलेंज आता है वोकेब। वोकेब कैसे करें? देखो वोकेब के लिए दो ही चीज़ बताऊंगा आपको, वो कर लो, मोर देन इनफ है। इडियम्स का तो मैंने आपको सोर्स दे रखा है, वो पीडीएफ भेजी है जो एफकेट के लिए, वही कर लेना। उसके अलावा देखिए वोकेब के लिए जो पिछले 10 ईयर्स है इंग्लिश के पेपर, चाहे आप बुक खरीदो, पी वाई क्यू की मिलती है वो खरीद लो, चाहे इनको यार रट डालो। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से रिपीट होते हैं, काफ़ी सारे रिपीट होते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है ना? तो ये अच्छे से कर लो भाई। हाँ, कुछ नया पार्ट आता है वो अलग बात है, जैसे मान लो होमोनिम्स है, कुछ और दे दिया है ना, जर्मनी के वर्ड दे दिए, तो वो अलग बात है। उसके अलावा ये तो वोकेब करके जाओ अच्छे से। और जो पी वाई क्यू पेपर करते हो इसको अच्छे से एनालाइज भी किया करो, एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब एनालिसिस क्या होता है इसका मैं, आप बताना अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि पी वाई क्यू पेपर कैसे एनालिसिस करते हैं, मॉक कैसे एनालिसिस करते हैं, तो इसके बारे में मैं एक दिन सेपरेट वीडियो बना देगा, ठीक है ना? क्योंकि ये भी अगेन 10 to 20 मिनट्स का काम है, तो इसमें नहीं कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनालाइजिंग ट्रेंड, मार्क सिनेरियो। अब ट्रेंड की जब बात करते हैं
इसमें देखिए मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ आपको। साइंस का अभी देखो, अगर पैटर्न लेके चलें जो यूजुअल पैटर्न रहता है, उसके हिसाब से आप एक्सपेक्ट करो कि 25 से 28 क्वेश्चन आएंगे। ठीक। इसके बाद में देखिए आपकी पॉलिटी की बात करें, करंट पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, अब हो सकता है इस बार पॉलिटी में ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, ये मैं करंट सिनेरियो बता रहा हूँ आपको। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं भाई 3 to 7। ओके। इसके बाद में बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 से 20 तक क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ठीक है। इसके बाद में बात करता हूँ मैं आपके ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपके 15 से 22 क्वेश्चन आ जाते हैं। करंट अफेयर्स की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन 10 से 17 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में आपके कितने रहते हैं भाई, 15 से 20 एक क्वेश्चन रहते हैं अगेन। ठीक है ना, 15 से 20 22 इतना। ये आपका अभी तक का ट्रेंड चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है। अब इसमें साइंस में फर्दर ब्रेक करूं तो मैं, बायो का क्या सीन रहता है, 10 क्वेश्चन फिक्स है अभी तक। ठीक है ना। केमिस्ट्री की बात करूं तो 10 क्वेश्चन फिक्स है। फिजिक्स में ये थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हैं अभी पिछले दो पेपर से, 5 to 7 8 मान के चलो आप। ठीक है ना, जनरली 10 आते थे पहले, अभी पिछले दो पेपर में ये ऊपर नीचे कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि पूरा जो आपका पैनल है वो चेंज हो गया, अभी न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। तो ये अभी देखो करंट सिनेरियो है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ। ठीक है ना, इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी के बेसिस पे आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। देखो आपकी प्रायोरिटी स्लाइटली अलग भी हो सकती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका हो सकता है स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा हो सकता है आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो, तो हिस्ट्री आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है। बट जो जनरली जो स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी होती है, मेरी खुद की प्रायोरिटी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई, सबसे पहले साइंस। साइंस के अंदर भी केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री के बाद में बायो, बायो के बाद में होनी चाहिए फिजिक्स। ठीक। इसके बाद में आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई जियोग्राफी। एंड जियोग्राफी के बाद में होनी चाहिए आपकी करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के बाद में होनी चाहिए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बाद में आप रख सकते हो पॉलिटी। एंड पॉलिटी के बाद में फाइनली लास्ट में रखो हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं लास्ट में क्यों रख रहा हूँ। अगेन आई विल रिकॉल सेम थिंग, यू आर नॉट अपियरिंग फॉर द CSC एग्जामिनेशन। अगर आप सिविल सर्विसेज का देने जा रहे हो तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन कुछ है जो बोलेंगे भाई कि हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। नाउ 45 डेज बचे हैं, मैं आपको कोई वो उसके अंदर नहीं डालना चाहता हूँ, फालतू सी चीज़ में फंसा के छोड़ दिया, हिस्ट्री में ही पूरा टाइम निकल गया। हिस्ट्री आप बहुत पिछले 5 6 महीने से कर रहे हैं तो सही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने NCERT वगैरह पढ़ी है तो ठीक है। अदरवाइज आई वॉन्ट से कि यार हिस्ट्री में अभी पैर डालो आप। ठीक है ना, क्योंकि अगेन CSC देने नहीं जा रहे हो। आपका कट ऑफ कितना जाता है पता है आपको। आपका सेक्शनल कट ऑफ जाता है सिर्फ 20 नंबर, 20 नंबर। और वहीं CSC का कितना जाता है ओवरऑल पेपर का पता है आपको, ये रहता है आपके 60 to 70। फर्क देख लो आपका क्या है। और आप CSC से कंपेयर करते हो तो CSC से कंपेयर मत करो, ठीक है ना इसको। अब ये तो हो गई इंडिविजुअल। जनरल कट ऑफ कितना चाहिए अपने को, मतलब ओवरऑल पेपर करने के लिए। अगर आप यहाँ पे 40 भी स्कोर करते हैं ना, बहुत अच्छा स्कोर है GS के अंदर। 60 वहां पे कर लो और 40 यहाँ पे कर लो, 100 नंबर बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है ना। और ये 40 नंबर आप स्टार्टिंग के अगर 4 5 सब्जेक्ट भी कर लेते हैं ना अच्छे से, तो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब प्रायोरिटी डजेंट मीन कि आपको ये सारी सब्जेक्ट अच्छे से करनी है। देखो कुछ सब्जेक्ट होती है कोर सब्जेक्ट, उनको बहुत अच्छे से करना होता है। किसी का हो सकता है साइंस बैकग्राउंड हो, उसका साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो, तो वो साइंस को अच्छे करे। किसी का आर्ट्स बहुत अच्छा हो तो वो ज्योग्राफी वगैरह को अच्छे करे। किसी का कॉमर्स अच्छा हो तो वो इकोनॉमिक्स को अच्छा करे। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट जनरली सभी का भाई साइंस ही होता है, क्योंकि 9 10 साइंस तो सबने पढ़ा है, कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता यहाँ पे। ठीक है ना। आई होप यू आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ओके। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चीज देखिए। अब प्रायोरिटी मैंने आपको बता दिया, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम UPSC दिस टाइम। क्या लेवल देगा, वो क्या दे सकता है, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस है, और एक्सपेक्टेशंस पे पूरी दुनिया चलती है, ये सबको पता है ना। तो एक्सपेक्टेशन की अगर बात करें, देखो एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो यार UPSC से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, धोखा दे देगा, है ना। तो इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। बट ओवरऑल मेरे को ये लगता है पेपर जो आपका CDS 1 2024 आया उतना आपका टफ नहीं आएगा। ये मॉडरेट रहेगा पेपर आपका, ये मेरे को लगता है। अब हो सकता है भाई थोड़ा डिफरेंट आ जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए, बट जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मॉडरेट रहेगा। एंड जो साइंस है मेरे को लग रहा है वापस
ऑन ट्रैक होगा, है ना, लगभग आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिल जाए शायद। ओके, इसके अलावा इस बार थोड़ा बहुत आप पॉलिटी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, पॉलिटी के अंदर थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे को इंग्लिश का नहीं लगता कोई पैटर्न वो चेंज करने वाले हैं, वही लेवल रखने वाले हैं, वो सेम लेवल जो पिछले 2 बार से रख रहे हैं। तो इसके लेवल में मेरे को नहीं लग रहा भाई कोई चेंज आने वाला है। हिस्ट्री का भी मेरे को इतना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये लेवल इतना चेंज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इन दो में मेरे को इतना नहीं लग रहा। इसके अलावा आपकी इकोनॉमिक्स का सेम सिनेरियो सा लग रहा है मेरे को, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इकोनॉमिक्स का भी ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ी नज़र रखना, ठीक है ना, इन दो पे। लेवल मॉडरेट रहेगा, ये बात ध्यान रखना। ज़्यादा इजी भी नहीं रहेगा भाई, जो पहले आता था एकदम। और CDS 1 2024 वाला इतना टफ भी नहीं आएगा। आपने जो डिसाइड कर लिया, जो मैंने टारगेट बताया, आपके माइंड में सिर्फ वही टारगेट रहना चाहिए कि मेरा टारगेट वो है, चाहे यूपीएससी कुछ भी दे, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हाई यील्ड टॉपिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाई यील्ड टॉपिक्स कौन से हैं जिन पे आपको नेक्स्ट 45 डेज फोकस करना चाहिए। सबसे पहले मैं साइंस के बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और साइंस के अंदर भी कौन सा बता रहा हूँ भाई, बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर देखो एक चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस, इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। लाइफ प्रोसेस से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, बहुत ज़्यादा। तो इसको तो एकदम, मतलब वो कहते हैं ना, एकदम चाट के छोड़ दो इसको तो, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए आपके हॉर्मोन्स वगैरह हो गए, इनको अच्छे से करो भाई। हॉर्मोन्स हो गए, एंड आपके लाइक रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन को अच्छे से करो। प्लांट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह हो गया, प्लांट का आपका जो हार्मोनल बैलेंस वगैरह हो गया, कौन से हॉर्मोन्स होते हैं कौन से नहीं होते हैं, है ना। आपकी जो जाइलम वगैरह है, जाइलम एंड फ्लोएम, ये टॉपिक्स बहुत पूछे जाते हैं। कैसे पुल होता है, कैसे आपके पानी आता है, कौन सी आपकी सेल्स यूज होती है कौन सी नहीं होती है, ठीक है ना। सेल्स वाला जो चैप्टर है इसको अच्छे से करो। आपकी टिश्यू वाला चैप्टर है, इसको अच्छे से करो। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको अच्छे से करना है। देखो ओवरऑल बायो ही वैसे इंपॉर्टेंट है, ये वो चैप्टर्स मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ जिनको आपको बहुत अच्छे से करना है। इट डजेंट मीन कि सिर्फ यही चैप्टर करने हैं, इट डजेंट मीन कि सिर्फ यही चैप्टर करने हैं। मैं वो हाईलाइट कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। ओके, अब इसके अलावा देखिए आपकी फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स में जैसे लाइट वाला चैप्टर हो गया, इसको अच्छे से करो भाई। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करो, इलेक्ट्रिसिटी वाला। ह्यूमन आई वाला अच्छे से करो। ओके, आपका ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन भी भाई अच्छे से करो, ठीक। इसके अलावा साउंड, ये जो 5 चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से करो। इसके अलावा देखिए आपकी बात करते हैं आपकी केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है, कभी कहीं से पूछ लेता है, कभी कहीं से ज़्यादा पूछ लेता है, तो इसमें कम यूनिफॉर्मिटी रहती है। फिर भी मैं कहूँगा इसमें 10th एनसीईआरटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना आपके एग्जाम के हिसाब से, वो 10th से ज़्यादा पूछ रहा है अभी के लिए। 9th से भी पूछता है कुछ कंसेप्ट, बट अगेन 10th से ज़्यादा पूछ रहा है, जितना मैंने एनालाइज किया अभी तक। ओके, अब इसके बाद में बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में क्या क्या करने हैं। इकोनॉमिक्स में पहले तो आपकी जो जितने भी नेशनल इनकम्स है, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, वो सब अच्छे से करो पहली बात तो, ठीक। इसके अलावा आप मनी के बारे में अच्छे से पढ़ो, आपका फियाट मनी क्या होता है, लीगल टेंडर क्या होता है ना, ये सब अच्छे से पढ़ो। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, क्वांटिटेटिव टूल्स हो गई। क्वांटिटेटिव टूल्स मतलब सीआरआर, एसएलआर, ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ो। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है इसके अंदर, ठीक। इसके अलावा देखिए आपका इन्फ्लेशन हो गया, आपका सीपीआई हो गया, डब्ल्यूपीआई हो गया, पीपीआई हो गया, ये सब अगेन अच्छे से करो। यहाँ से भी आपके ऑलमोस्ट हर बार फिक्स क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट, बजट जो करंट वाला है, एक तो बजट के बारे में पता होना चाहिए, एक जो अभी करंट बजट आया आपकी, उसके आपको फिगर्स याद होने चाहिए, ऑर्डर्स याद होने चाहिए। जनरली ऑर्डर से क्वेश्चन आता है, ठीक। इसके अलावा देखिए कभी कभी आपके फॉरेन ट्रेड से भी क्वेश्चन आ जाता है। फॉरेन ट्रेड का जो आपका चैप्टर है लास्ट वाला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तो सारे मैक्रो वाले आपके टॉपिक्स हो गई। अब माइक्रो में भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, ठीक। बट माइक्रो में मैं अभी आपको नहीं दे रहा हूँ, 45 डेज में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
जितना मैं आपको वाईटी पे करवाएगा उतना अच्छे से करके जाना। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जियोग्राफी के। जियोग्राफी में देखिए एक तो रिवर्स अच्छे से करो, रिवर्स। रिवर्स के अलावा आपके जो माउंटेन्स वाले सीन है, माउंटेन्स अच्छे करो, माउंटेन्स एंड पासेस, ठीक है ना। यहाँ से अगेन बहुत क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। इसके अलावा देखिए आपके जो लाइक आपके रॉक्स स्ट्रक्चर हो गए, रॉक्स एंड वेदरिंग, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये फर्स्ट बुक के अंदर मिलेगा आपको। रॉक्स एंड वेदरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा ज्योग्राफी में आप लेक्स वगैरह भी ध्यान रखना, स्टैटिक जो चीज़ें हैं, लेक्स भी आपसे पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। लैंड फॉर्म्स आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, लैंड फॉर्म्स, ठीक है ना। तो इन सब चैप्टर्स को अच्छे से करो, ये वो हाई यील्ड चैप्टर्स है जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो क्लाइमेट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्लाइमेट से, ठीक है ना। क्लाइमेट वाला भी आप अच्छे से कर सकते हो। करंट्स हो गए आपके, करंट्स अच्छे से कीजिए, ठीक है। और करंट्स के अलावा जो आपके एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर को भी अच्छे से करो, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब ये अगेन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स है, हाई यील्ड टॉपिक्स जो है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई पॉलिटी के अंदर। पॉलिटी के अंदर देखो हाई यील्ड जैसे हो गया आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मेकिंग, फीचर्स हो गए आपके, फीचर्स के अलावा आपके एफ आर हो गए, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, डीपीएसपी हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टेट लेजिस्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक। और इसके अलावा फाइनली आपके लाइक प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, एंड COM हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड फाइनली दैट पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आपके करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स देखो कहाँ से कहाँ करने हैं आपको, सितंबर से लेके अगस्त का भी पूछ सकता है भाई, ठीक है ना। अगस्त से लेके आपको करने हैं मार्च तक, मार्च का भी कवर करना है, अप्रैल का नहीं करना है, ठीक। एंड इसके अलावा आपकी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री यार कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है, बट इसमें भी कुछ हाई एल टॉपिक्स है, वो काफ़ी लंबी सीरीज बन जाएगी, तो इसको मैं इतना कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 45 डेज में ये इतना आपको हेल्प भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स यार कवर कीजिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंग्लिश की बात करूँ तो आपका मेन फोकस देखिए अभी किस किस पे होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, आइडेंटिफिकेशन, फिलर्स हो गए आपके, ओके, कॉम्प्रहेंशन हो गया आपके, PQRS हो गया आपके, लाइक S1 S6 हो गया, ठीक है ना। ये जो चैप्टर्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एरर्स हो गया, एरर्स भी लिमिटेड, ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। इन चैप्टर्स को पहले करो, मतलब इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पहले करो, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, मतलब ज़्यादा स्कोर देंगे इनिशियल के अंदर। बट इंग्लिश के अंदर तो सब करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं हाउ टू स्कोर हाई। स्कोर हाई कैसे करें। देखो स्कोर हाई करना है तो भाई मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा करोगे, ओके। एंड बिलीफ रखो खुद के ऊपर कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ये बात ध्यान रखना भाई। ये लाइंस चाहे एक पेपर पे लिखो, सामने चिपका लो, तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अपने आप पे भरोसा रखो एंड मेहनत करते रहो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वैसे आप प्रिपेयर करते जाओ। अभी मैंने ये नहीं बताया मैं क्या पढ़ाऊंगा क्या नहीं बताऊंगा, उसकी वेट करो, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई। एंड स्कोर हाई करना है तो आपको अटेम्प्ट भी बढ़ाने पड़ेंगे, और अटेम्प्ट बढ़ाओ तो एक्यूरेसी और जो तुक्के हैं उसके बीच में, जो तुक्के हैं भाई इनके बीच में जो रेशियो है ये मेंटेन रखो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक्यूरेसी वाले 40 लगाए हैं, बाकी आपके जितने भी 80 क्वेश्चन है वो तो सब में तुक्के मार दिए, ऐसे आपकी हाई स्कोर नहीं होगा, ठीक है ना। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा अगर भाई हाई स्कोर करना है तो, अगर आपका टारगेट यही है तो, है ना। अदरवाइज आप हाई स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक। वन अभी एयर 1, नाउ सी ये एयर 1 उनके लिए नहीं है भाई जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप क्लियर कर लो वही बहुत बड़ी बात है। बट जो पिछले 5-6 महीने से कर रहे हैं भाई, एयर 1 ला सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं ला सकते हैं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। बस आपको खुद पे बिलीफ रखना है।
अटेम्प्ट थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपका ईयर वन ही टारगेट है तो। ये बाकी स्टूडेंट इसको ईगो पे मत ले लेना, लाइक मैं भी एयर वन लेके आऊंगा, मैं भी एयर वन लेके आऊंगा। देखो एयर वन सब लाना चाहते हैं, बट द थिंग इज कि यार एयर वन उसी की आएगी ना जो मतलब काफी टाइम से मेहनत कर रहा है, काफी चीजों को प्रिपेयर कर रहा है। ओके, जो पिछले 6-7 महीने से प्रिपेयर कर रहा है आपके। अब 2 महीने से कर रहा है, 1 महीने से कर रहा है, यार उसमें एयर वन लाना बहुत मुश्किल है। ठीक, अटेम्प्ट आपको बढ़ाने पड़ेंगे, अटेम्प्ट बढ़ाओ, बट अपनी एक्यूरेसी को ज़्यादा खराब भी मत कर लेना। ठीक है ना। अगर एयर वन चाहिए तो भाई मैथ्स को अच्छा करो, सीडीएस एंड लाइक आईएमए वाले एंड एएफए वाले। मैथ्स अच्छा करो, मैथ्स में अटेम्प्ट बढ़ाओ, इसको 60 से 75 तक लेके जाओ। ठीक है ना। इंग्लिश में अच्छा करो, इंग्लिश में भी अटेम्प्ट हाई रखो, लाइक मैं तो कहता हूँ 115 से 120 रखो भाई। ठीक है ना। इवन मैं खुद करके आता था इतना। इसके अलावा आपकी जो जीके है, जीके में भी अटेम्प्ट हाई रखो, लाइक 80 हो गया, 90 हो गया, इतना अटेम्प्ट रखो। बट अटेम्प्ट ये वाला करते हो तो सोच समझ के करो, लाइक एरर भी ज़्यादा ना हो जाए, आपकी एक्यूरेसी एकदम भी खराब ना हो जाए, मतलब अंधाधुंध तुक्के मारे। ठीक है ना। वोट आई गोना कवर, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नेक्स्ट 45 डेज। ये है अपना 45 डेज हार्ड चैलेंज। ओके, जैसे अपने ने एफकेट के लिए किया था ना। इसके अंदर मैं पहले ये बताता हूँ कि आपको जो चीज़ें मैंने करवा दी उसमें से क्या क्या कवर करना है। ठीक है। आपको एक तो डिफेंस वाली क्लास कवर करनी है। ओके, करंट अफेयर्स की जितनी मैंने क्लास करवाई है अगस्त से लेके अभी तक, मैंने जैन तक करवा दी है। फैब कंप्लीट होगा तो फैब की भी आ जाएगी और मार्च की भी आ जाएगी। ये करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेना। ओके, नेक्स्ट थिंग, ज्योग्राफी की जितनी क्लासेस करवाई है रिसेंट में, मतलब CDS 2 2024 के बाद में, वो सारी क्लासेस कर लो अच्छे से। ओके, एक मैंने इकोनॉमिक्स की भी करवाई है, इन्फ्लेशन की, वो भी अच्छे से कर लेना, इन्फ्लेशन भी अच्छे से कर लेना। स्पोर्ट्स की क्लास कर लेना, स्पोर्ट्स की डेज वाली कर लेना भाई, डेज वाली, डेज एंड थीम्स। बुक्स वाली वो छोड़ देना, उसको मत करना, उसमें अपना दिमाग ज़्यादा मत खराब करना। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मैंने क्लास करवाई है, ये कर लेना। ये मैं प्री क्लासेस बता रहा हूँ, जो पहले बच्चे कर चुके हैं या फिर जिन्होंने नहीं किए उनको बता रहा हूँ, ये करनी है आपको अच्छे से। ठीक, इसके अलावा एक पिछली बार मैंने बोला भी था आपको, पिछली बार मैंने एक क्लास करवाई थी अबाउट दी क्लाइमेट एंड कन्वेंशन, कन्वेंशन के ऊपर एक क्लास करवाई थी। ये कन्वेंशन वाली क्लास अच्छे से कर लेना भाई। ये मैं इस बार नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि कंटेंट सेम है, तो इस बार नहीं करवा रहा हूँ मैं ये। ठीक है ना। ये अच्छे से कर लेना। इसके अलावा देखो मैंने एक सीज वगैरह इसकी एक क्लास करवाई है, सीज एंड ऑल दैट, वो क्लास भी अच्छे से कर लेना। इंग्लिश की जितनी इस बार क्लासेस करवाई है, इंग्लिश के जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई आपके, है ना, S1 S6 हो गई, PQRS हो गए, ये कर लेना। कुछ और क्लासेस भी मैं ऐड करेगा अभी इंग्लिश में। ठीक है ना, इनको अच्छे से कर लो। ओके, ये सारी चीज़ें आपको पहले कवर करनी है इन नेक्स्ट 5 to 7 डेज, नेक्स्ट 5 to 7 डेज के अंदर आपको करनी है। ओके, मैं आपके मार्च के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट एंड में सारी चीज़ें स्टार्ट कर देगा, मतलब वन शॉट स्टार्ट कर देगा। ओके, तो देखिए मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ, मैं अभी फॉलो करवाने वाला हूँ भाई आपको वन शॉट। अच्छा, एक क्लास और करनी है, अभी आई है मेरे को याद, दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कर लेना अच्छे से। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन भी आए तो अच्छी बात है, अपने एक दो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, CDS के अंदर। अब बात करते हैं आपके हाई यील्ड टॉपिक्स की। ये तो हो गई आपकी, ये उन बच्चों को ज़्यादा करनी चाहिए जो मैंने पिछले जीके की क्लास बताई है, जिनको लाइक स्कोर थोड़ा और डिसेंट करना है। इसके अलावा देखो अभी मैं हाई यील्ड सीरीज करवाने वाला हूँ, दैट इज़ वन शॉट। इस बार मैं वन शॉट थोड़ी सी अलग करवाएगा। ये जो वन शॉट होगी ना, इसके अंदर मैं आपको हर एक चीज़ रिकॉल करवा देगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको हर एक चीज़ रिकॉल करवा देगा विद द हेल्प ऑफ PYQ। ठीक है ना। अब हर एक सब्जेक्ट की मैं एक ही वन शॉट लाने वाला हूँ, तो थोड़ी सी बड़ी होगी। अब उसकी लेंथ देख के घबराना मत यार। अब यूपीएससी सीडीएस देने जा रहे हो यार, लेंथ देख के घबरा जाओगे, 5 घंटे की क्लास है, 6 घंटे की क्लास है, कौन करेगा। ओ उसने करवा रही है सिर्फ 2 घंटे में, 3 घंटे में, वो कर लेता हूँ। देखो जितनी करोगे उतने ही फिर मार्क्स आएंगे, वो आपको डिसाइड करना है यार, कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना है। ठीक है ना, आपको डिफरेंस भी मिलेगा क्लास के अंदर। तो वन शॉट देखो मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ आपको। बायो की वन शॉट करवाएगा मैं, फिजिक्स की वन शॉट करवाएगा, केमिस्ट्री की वन शॉट करवाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों वन शॉट। PYQ को अच्छे से करवाएगा मैं, साथ में आपको PYQ के थ्रू मल्टीपल टॉपिक्स कवर करवा देगा। ठीक है ना, क्लासेस थोड़ी बड़ी बड़ी होगी, बट आपको पढ़ के मजा आएगा, वैसा कंटेंट नहीं मिलेगा आपको YT के ऊपर।
मैं बोल रहा हूँ तो यू नो व्हाट आई गोना टीच यू। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री तो मैंने करवाई दी है, पॉलिटी की भी मैं एक वन शॉट करवाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में देखो हो सकता है मैं दो आपको वन शॉट करवा दूं, हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली एक में ही आपको शायद हो सकता है मैं कवर करवा दूं। अब इकोनॉमिक्स आपको एकदम अच्छे से करवाएगा, बस उस जितना करवा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ लेना भाई, एकदम समझ के करना, मजा आएगा आपको पढ़ के। एंड उसके चाहे प्रिंट आउट्स निकलवाना कुछ भी करना, बट आपको वो लर्न करनी है सारी चीज़ें, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा देखिए आपके इंग्लिश के अंदर भी मैं कुछ क्लासेस आपको प्रोवाइड करेगा इंग्लिश के अंदर। बाकी आपको वो बुक फॉलो करनी है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के अंदर तो करनी है, ठीक है ना, बुक एंड पीवाईक्यू। बाकी में करो ना करो, इसमें तो करना ही करना है, वरना इंग्लिश में काम नहीं चलेगा। और इंग्लिश में काम नहीं चला तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री करने का कोई फायदा नहीं है अगर इंग्लिश में हाई स्कोर नहीं किया तो, ठीक है जी। ज्योग्राफी में मैं आपको 2 या 3 शॉर्ट करवाएगा इस बार, लाइक आपकी फिजिकल हो गई, इंडियन हो गई, और एक और करवा सकता हूँ मैं शायद, ठीक है ना, दो तो रहेगी रहेगी, तीसरी भी करवा सकता हूँ आपको। ओके, हिस्ट्री भी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको एक एंशियंट और एक आपको मिडाइवल भी मैं आपको वन वन शॉट करवाऊँ, जो हाई हिल टॉपिक्स है वो एटलीस्ट आपको कवर करवाऊँ उसके अंदर, ताकि आप कुछ क्वेश्चंस और कर पाए। बट ये अगेन ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आपकी कैपेसिटी हो उतना ही करना। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है, ठीक। अब ये सारी चीज़ें मैं ट्राई करूँगा आपको मार्च के अंदर ही कंप्लीट करवा दूँ, सारी की सारी, मेरी कोशिश यही रहेगी। बस मार्च के नेक्स्ट 5 डेज होंगे, मार्च के स्टार्टिंग वीक में आपकी क्लास नहीं आएगी, मार्च के स्टार्ट में, ठीक है ना, स्टार्टिंग वीक, क्योंकि मेरे को सब कुछ चीज़ें प्लान करनी है, कैसे करना है क्या करना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट ईयर थोड़ी, हाँ अगेन मैंने काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं लिया है, काफ़ी लंबे टाइम से। ओके, ब्रेक तो मैं अभी भी नहीं लेना चाहता, बट वही है यार, कुछ मैरिजेस वगैरह है, ऑब्वियसली मेरी शादी नहीं है, मेरे दोस्तों की है, तो यार वो भी थोड़े रिलेशन भी निभाने पड़ेंगे उस चक्कर में, ठीक है ना। तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ये सब में। सिर्फ मार्च के स्टार्टिंग के 5-6 डेज देख लेना, उसके बाद में देखो, उसके बाद में आपको मज़ा ही आ जाएगा। जितना पढ़ाऊँ जितना कराऊँ अच्छे से कर लेना। बाकी जितना बताया आपको, कोई भी चीज़ पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, मैं बोलता हूँ वहाँ से पढ़ते जाना। जो भी मैं आपको टारगेट्स देता हूँ अब, वो टारगेट्स भी आपको एकदम शिद्दत से क्या करने हैं भाई, फॉलो करने हैं, ठीक है ना। जो टारगेट्स देगा, जो कि आपकी कब से स्टार्ट होंगे, 1 मार्च से, ये टारगेट्स भी आपको शिद्दत से फॉलो करने हैं फॉर नेक्स्ट 45 डेज। कोई भी पीछे नहीं हटेगा, पीछे हटेगा तो उसको गोली मार दी जाएगी, सिंपल सी बात है। ओके, तो पीछे मुंह करके कोई मत भागना भाई वापस। अब जिसने ज्वाइन किया है वो ज्वाइन करेगा, फिर ऐसा नहीं है कि वापस मुड़ के भाग गया, वो काम नहीं चलेगा। जितना देता हूँ उसको मल्टीपल रिवाइज करो। मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक्स को इग्नोर मत करना। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू को इग्नोर मत करना, क्योंकि पीवाईक्यू से ही अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको। आपको ये अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं डाल सकता है, पीवाईक्यू डाल सकते हैं कि क्या पढ़ना है, कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है ना। अब रिवीजन वाले देख लो भाई, जो मतलब काफी टाइम से प्रिपेयर करें। रिवीजन देखो कैसे करो, रिवीजन आप स्टार्ट करो भाई विथ पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू सपोज करो आपने लाइफ प्रोसेसेस आपको वो रिवाइज करना है, तो लाइफ प्रोसेस के सिर्फ क्वेश्चन लगाइए, आजकल बुक वगैरह अवेलेबल रहती है यार, उससे लाइफ प्रोसेसेस के सारे क्वेश्चन लगाइए। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको अच्छे से रीड करो, उसको वापस लर्न करो एट द मोमेंट। फ्यूचर पे कोई चीज़ को मत छोड़ो, हाँ ये बात भी नोट डाउन कर लेना, फ्यूचर पे कोई चीज़ को मत छोड़ो, अभी करो। लाइक करंट अफेयर्स है तो अभी करो, उसको फ्यूचर पे मत छोड़ो, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, वो कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट मतलब एट द मोमेंट। ओके, तो पीवाईक्यू से स्टार्ट करो। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो प्लीज़ उसको रिवाइज करो, अपने जो नोट्स है या फिर आपके पास जो भी बुक है, जो मैंने सोर्सेज बताए उनसे रिवाइज करो, फिर वापस प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। एंड स्टार्टिंग में लाइक 20 डेज में आप कर लेते हो, उसके बाद में पूरी की पूरी बुक जो नोट्स आपके उसको रिवाइज करो आप। ओके, हाईलाइट कर रखा है आपने, जो भी कर रखा है, इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट टिप्स, लास्ट टिप्स ये है, जितना पढ़ाऊँ अच्छे से पढ़ लेना। ओके,
अच्छे से पढ़ लेना एंड सोर्सेस जो बताए हैं उनको फॉलो करो, ठीक है। बहकावे में मत आओ, क्योंकि रियलिटी यही है, पेपर टफ है। ये कोई एफ केट या फिर सीजी केट नहीं है, अभी से आंखें खोल लेना। एफ केट या सीजी केट नहीं है ये यूपीएससी है, यूपीएससी। और यूपीएससी का लेवल आप सबको पता है, नहीं पता है तो जो फ्रेशर है उनको इस बार पता चल जाएगा। तो इसको शिद्दत से ही आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, जो पहली बार आज इसमें कूद रहा है कि 45 डेज में कवर क्लियर कर लेगा, तो फ्रेशर है तो भाई मुश्किल चांस है, बाकी हो जाता है फ्रेशर का भी, तो वो कोई चमत्कार से कम नहीं होगा, है ना। तो डू योर बेस्ट, अपने लिए करो अच्छे, है ना, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। क्योंकि जितना अच्छा फ्यूचर बनाओगे उतनी लाइफ आपकी फैमिली की अच्छी होगी, उतनी लाइफ आपकी जो फ्यूचर में जो भी होगी वाइफ वगैरह उनकी भी अच्छी होगी, ठीक है ना। बॉयज के लिए तो यार एक मोटिवेशन होना चाहिए आपका, आईएमए में बॉल पार्टी नहीं की तो क्या की, ठीक है। आईएमए में बॉल पार्टी नहीं की तो क्या की। आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव गर्लफ्रेंड्स, बस बताते नहीं हो, बट काफी लोगों की है। अब कुछ लोग बोलते हैं गर्लफ्रेंड नहीं रखनी चाहिए, वो नहीं रखनी चाहिए, ये नहीं रखनी चाहिए। भाई कोई दिक्कत नहीं है, रखो गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड नहीं रखोगे तो बॉल पे किसको बुलाओगे। और ये जो आईएमए ज्वाइन करने के बाद में गर्लफ्रेंड बनाओगे तो वो मेरे हिसाब से सही भी नहीं है, ठीक है ना। तो गर्लफ्रेंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत तब होती है जब आपकी गर्लफ्रेंड है और फिर आप पढ़ते नहीं हो, तब दिक्कत है। ओके, गर्लफ्रेंड रखने में दिक्कत नहीं है, हर एक चीज़ दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, हर एक चीज़ ऐसा ही है। बस ये डिपेंड करता है कि आप उसको यूज़ कैसे करते हो, आप उसका आपका पर्सपेक्टिव क्या है उसकी तरफ, और आप कैसे उसको लाइक टैकल करते हो, कैसे सोचते हो, आप अपने माइंड को उस चीज़ के लिए कितना कंट्रोल करते हो, वो डिसाइड करता है, ठीक है ना, कि आपका फ्यूचर क्या होगा। सो डू योर बेस्ट, जितना कराऊँ अच्छे से कर लेना। 1 मार्च से अपने टारगेट स्टार्ट हो रहे हैं। गिव मी योर नेक्स्ट 45 डेज, आई वॉन्ट योर नेक्स्ट 45 डेज विथ फुल डेडिकेशन। खाली टाइम, खाली तो बैठना ही मत। इट डजेंट मीन कि मैंने कोई क्लास नहीं करवाई है तो आप खाली बैठ गए। किताब लेके बैठो, कुछ भी लेके बैठो, पीवाईक्यू लेके बैठो, पेपर सोल्व करने बैठ जाओ, कुछ भी करो, बट करते रहो, पीछे मत हटना। ऐसा नहीं है अब ये 5 दिन मेरे को पता है जोश रहेगा, 10वें दिन गायब। भाई 10वें दिन गायब रहोगे, रखोगे ना, तो यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा होगा इस जगह, आप नहीं खड़े होंगे। और आप बस सोचते रहना, यार मेरा दोस्त फाइटर उड़ा रहा होगा इस टाइम, है ना। काश यार मैं थोड़ा सा पढ़ लेता, मैं भी फाइटर उड़ाता। काश यार मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता, मेरे पास भी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर होती। काश ये कर लेता, काश वो कर लेता। तो फिर और दूसरा वो सोसाइटी का प्रेशर अलग। तो इन सब से बाहर निकलो, मेहनत करो, मेहनत ही एक सॉल्यूशन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करो यार, जितना पढ़ाओ अच्छे से पढ़ लेना, सोर्सेज फॉलो करो एंड बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर इन केस फिर भी फेलियर मिलता है, डोंट लूज होप। होप लूज करने से नहीं होगा कि मेरे से नहीं होगा। भाई नेक्स्ट टाइम करो, हो सकता है इस बार आपने सिर्फ 2 महीने प्रिपरेशन की है, कुछ कैंडिडेट्स होंगे 7 महीने से कर रहे हैं, कि मैंने तो 7 महीने से किया। मतलब कुछ तो दिक्कत है ना, कुछ तो गलत हो रहा है, तो उसको पहचानो यार। फेलियर पे रोने से नहीं होगा, फेलियर को टैकल करने से होगा। टैकल करो उसको, लाइक जैसे अभी एफकेट सीजीकेट का जब भी रिजल्ट आएगा, तो इट डजेंट मीन कि यार उस पे रोने बैठ गए कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। देखो ना क्यों नहीं हुआ, आपकी क्या गलती है, आप अपनी गलती देखो बस, ठीक है ना। क्योंकि बाकियों की गलती आप सही नहीं कर सकते, ये सच बात है, किसी की भी हो। अगर लाइक चेकिंग कैसे हो रही है, क्या कैसा हो रहा है, क्या कैसा नहीं हो रहा है, आप अपनी गलती देखो बस, क्योंकि वही आप करेक्ट कर सकते हैं, लोगों को आप करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो फाइनल टिप्स ये है भाई कि मॉक फोकस करना, पीवाईक्यू पे फोकस करना, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। इसके अलावा जितना मैं करवाता हूँ आपको वाईटी के ऊपर, अच्छे से करना, प्रिंट निकलवाओ और मल्टीपल रिवाइज करो। इसके अलावा पीवाईक्यू पेपर बार बार सॉल्व करो, वोकेब बार बार सॉल्व करो, अच्छे से करो ये सब चीज़ें, तभी पेपर क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी।
और ये आपको फर्स्ट मार्च से स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ। करने को तो कल से कर दो, बट स्टार्ट कर दो, ठीक है ना? ओके, तो इसी के साथ अपनी स्ट्रेटेजी की वीडियो खत्म होती है यार। ओके, नाउ यू ऑल वर रिक्वेस्टिंग एंड व्हाट आई थिंक की स्ट्रेटेजी की वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि तभी क्लैरिटी मिलती है क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि आई सी कि देर आर लॉट ऑफ वीडियोज ऑन दी वाई टी अबाउट दिस स्ट्रेटेजी। मैं तो हर दूसरे दिन स्ट्रेटेजी की वीडियो देखता हूँ, एंड कुछ चैनल्स तो मतलब हर तीसरे दिन हर पांचवें दिन आपके स्ट्रेटेजी का वीडियो आता रहता है। वो अच्छा भी बनाते हैं, बट वही है ना कि आप लाइक चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, बस देख लेते हैं काम खत्म, देख लेते हैं काम खत्म। अब मैंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई है जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी। अब इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था स्ट्रेटेजी की वीडियो के अंदर कि मैंने आपको एक मंत्र बता दिया, वो पढ़ लिया और आपका पेपर क्लियर हो गया। अगर ऐसा होता तो यार सब कर लेते ना। जस्ट डू रिमेंबर, यूपीएससी जो सीडीएस एग्ज़ाम है, सीट्स बहुत कम है, ठीक है ना? लाइक रफ अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सबकी मिला के मान लो 400 सीट्स है। ये सिर्फ अपन अजम्पशन लेके चल रहे हैं, 400 सीट। एंड सपोज करो 5 लाख अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो सोच लो कितना कंपटीशन है, कितना ज़्यादा। ओके, बट ये पता है आपकी 5 लाख से कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन तो भाई सिर्फ आपके 20,000 कैंडिडेट्स या फिर 30,000 कैंडिडेट्स में ही होता है। बाकी तो बस ऐसे होते हैं, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि सपोज करो कोई फर्स्ट क्लास के अंदर ज्वाइन कर रहा है, सपोज करो 100 कर रहा है, तो ये फैक्ट है कि सेकंड क्लास के अंदर जो बच्चे होंगे ना, ये लगभग आपके 30% हो जाएंगे, लगभग। और ऐसा ही सीन आपके यहाँ पे होता है, सेम सीन। इसलिए ये इतना कंपटीशन, मतलब कंपटीशन तो बहुत है अभी भी, ये नंबर बहुत बड़ा है, आपको छोटा दिख रहा होगा, बट वही है कि अगर 5 लाख होता ना, तो वही है कि अलग ही सीन होता। तो ये काफ़ी भीड़ भी है, सीरियस कैंडिडेट्स बहुत कम है इसमें, ठीक है ना? कुछ तो आपने नेता लोग होते हैं इसमें, तो वो उनकी श्रेणी अलग है। आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी प्रिपरेशन पे करो। बाकी क्या चल रहा है, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसको छोड़ो, ठीक है ना? तो फोकस ऑन दिस। तो यू कैन ज्वाइन ऑन दी टेलीग्राम चैनल द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी में, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर देगा। रेस्ट आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना विद द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ्री मॉक मिलेंगे, ये फ्री कोर्सेज के अंदर मिलेंगे। बाकी जिनका सीजी केट वगैरह हो गया भाई, एफ केट वगैरह हो गया है, वो यहाँ से फ्री कोर्स देख सकते हैं, वो जो एसएसबी वाला है, अगेन हेल्प करेगा आपको। इसके अलावा यू कैन ज्वाइन मी ऑन द इंस्टाग्राम द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं विद द फर्स्ट वन शॉट। एंड आपको मॉक एनालिसिस वाला वीडियो चाहिए तो मेरे को बताइएगा, ठीक है ना? एंड वन मोर थिंग जो मैं मिस कर गया, आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू ब्रिंग वीडियोज फॉर द मैथ्स एज वेल दिस टाइम। इनको मैं भूला नहीं हूँ। ओके, आई विल ट्राई कि लाइक बहुत सारे पीवाईक्यू लेके एक एक वन शॉट करवाऊँ आपको हर एक पार्ट की, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी और बूस्ट हो जाए, आप नए कंसेप्ट मैथ से सीख पाएँ, ठीक है ना? सो डू लेट मी नो इफ़ यू वांट वीडियोस फॉर द मैथ्स लाइक दैट और नॉट। ओके, अगर रेस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं बनाएगा, अदरवाइज अपन वही जीएस एंड इंग्लिश करेंगे, ठीक है जी? ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद। एंड फाइनली लास्ट लाइन और ऐड कर दूं, जो बैच पूछ रहे हैं भाई, एफकेट का जो बैच है वो मिड ऑफ मार्च आ जाएगा आपका, मैं अपडेट कर देगा यहाँ चैनल के ऊपर। बाकी सीडीएस वाला यार अभी टाइम है, ठीक है ना? थोड़ा वेट करो, अप्रैल के अंदर आएगा वो। ओके, अप्रैल एंड तक। ओके, इस बार मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि यार फिर टाइम कम रहता है आपकी प्रिपरेशन के लिए, इसलिए मैं थोड़ा लेट नहीं कर रहा हूँ बैच स्टार्ट, जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ इस बार। ओके, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।